हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक खादिम हुए हैं, उनका असल नाम अमीर बाबा लिखा है बाज़ जगहों पे, लेकिन उनको कद्दन मियाँ, बुड्ढे मियाँ कई नामों से याद किया जाता है। बड़े दरवेश थे, साहिब हुजूरी आदमी थे। अक्सर लोग दम दरूद कराने आते थे उनके पास। बुजुर्गों के पास लोग आते हैं, अल्लाह के बंदे दुआ करते हैं तो अल्लाह खैर फरमा देता है। आजकल का ज़माना नहीं, अब तो दुकानदारी है ना, टोकन चलते हैं तो अल्लाह ताला खैर करे। हालात बड़े अजीबो गरीब है। तो उनके पास लोग आया करते थे दम कराने। उन्होंने ना दूर एक बर्तन रखा हुआ था, तो कोई आदमी आता तो थोड़ा सा उसमें नजराना डालता, नजराना हजरत जी मेरा ये काम है, ये कर दो। वो खलीफा थे हजरत सुल्तान बाहू के। तो गर्दन झुकाते, थोड़ी देर के बाद सर उठाते, कहते तेरा काम हो जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक ने फरमाया रुब्बा अशगाज़ा अकबरा लौ अक़सम अलल्लाह ला अबर्रा। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह को कसम भी दे तो अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देता है। उनके कपड़े मिट्टी से भरे होते हैं पर अल्लाह को कह दे तो अल्लाह कर देता है। हजरत सुल्तान बाहू के वो खलीफा कहते हो जाएगा तो हो जाता। फिर कोई बंदा आके कहता ये नजराना डाल दिया है तो काम गर्दन झुकाते, कहते अपने पैसे निकाल के ले जा, तेरा काम कोई नहीं होना। एक दफा कुछ सैयदादियां आ गई, उन्होंने आके ना उस जमाने में 100 रुपया, समझ लें कि आज का लाख रुपया, बाबा जी के नजराने वाले गले में डाला और आके कहा कि बाबा हमारे ना एक बच्चे को सजाए मौत हो गई और हल्फन बताते हैं कि नाजायज फांसी का हुक्म हुआ है, तो तेरी रब रसूल की बारगाह तक रसाई है, मेहरबानी कर, सैयदों का बच्चा है, मेहरबानी कर। बाबा जी ने गर्दन झुकाई और कहा अपना 100 रुपया निकाल के ले जाओ, मुश्किल है बच्चा बचे तो, मैं कुछ नहीं कर सकता। सैयदादियां थी, रोती हुई लौट गई। बच्चे की नानी जिंदा थी, उनको जाके बताया तो वो रोने लग गई, कहने लगी तुम्हें बात नहीं करनी आई, अल्लाह के बंदे बड़े नरम दिल होते, तुम्हें मनाना नहीं आया, वरना ये हो सकता था। मैं जाती हूँ, आई 100 रुपया डाला और बाबा जी अमीर साहब के पास बैठ के कहने लगी बाबा बात यह है कि हम सैयद है सारा हमारे घराने का, पर चलो आज तक रसाई तेरी है, आजकल तेरे ताल्लुकात मजबूत हैं तो मेहरबानी कर, कोई गलत बात नहीं, बच्चे को फांसी गलत हो रही, मेहरबानी कर। बाबा कहने लगा अम्मा मेरे बस में नहीं, मैं भी तो अल्लाह का कमजोर बंदा हूं ना, मालिक का कमजोर बंदा हूं, को जरूरी नहीं, दुआ पे फजल होता है, अगर उसकी मशीयत हो तो फिर बंदा क्या कर सकता है। तो अम्मा ये काम नहीं हो सकता। तो अम्मा रोने लग गई, कहने लगी कोई नहीं, मैं क़यामत के दिन हुजूर की बारगाह में तेरी शिकायत करूंगी, मैं कहूंगी कि मैंने बताया था मैं सैयद हूं, इसने तवज्जो नहीं की, मेरा कोई ख्याल ही नहीं किया। तो बाबा साहब फरमाने लगे अम्मा पैसे ना निकालना, जा तेरा काम हो जाएगा, जा तो हो गया तेरा मसला हल हो जाएगा। वो आप पैसे रखते थे तो साल के बाद, 6 महीने के बाद, महीने के बाद जाके हजरत सुल्तान बाहू को दे के आया करते, वो वहां लंगर में या किसी जगह खर्च करते। जिस दिन उस बच्चे की फांसी का वक्त था ना, तो वो बाबा जी हजरत सुल्तान बाहू के पास चले गए। हजरत सुल्तान बाहू के मज़ार पे जो दोस्त गए हैं या मेरे साथ गए, वो जानते हैं कि गढ़ मोड़ से यूं मुड़ते हैं, आगे दरबार है, तो गढ़ मोड़ पे हजरत सुल्तान बाहू उनके इस्तकबाल, उनको वहां पता चल गया कि वो आ रहा है। आए दरवाजे गढ़ मोड़ तक, मुरीद साहब थे, तो हजरत सुल्तान बाहू कहने लगे यार तूने अच्छा नहीं किया, अपने खलीफे तूने अच्छा नहीं। कहने लगे हुजूर चारा कोई नहीं था, सैयदादियां आ गई थी, हुजूर का खानदान था, मैं क्या करता। मुरीद कहते हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। कहने लगे मजबूरी थी, क्या करता, किधर जाता, हुजूर का खानदान था। क्या तूने अच्छा नहीं, कहते हमें नहीं समझ आ रही कि तूने अच्छा नहीं किया। वो कहते हुजूर का खानदान था, इसका माना क्या है। कहते थोड़ी देर गुजरी, बच्चा वहां से रिहा हो गया, हजरत सुल्तान बाहू के खलीफा का इंतकाल हो गया, वो विसाल कर गए, विसाल हो गए। आपने जनाजा पढ़ाया, दफन किया, तो गुलाम कहने लगे हुजूर ये माजरा क्या है। आप फरमाने लगे इसने अल्लाह के हुजूर दुआ की थी कि मौला जनाब इजराइल ने उस दिन किसी न किसी की रूह लेने जाना है ना, तो मेरी ले जाए। अब सैयदादियां दरवाजे पे आ गई है, तो सादात को तो खाली नहीं ना भेजा जा सकता, मुस्तफ़ा का खानदान है, हुजूर मेरी रूह ले जाई जाए और इस सैयदजादे को छोड़ दिया जाए। फरमाया इसने अल्लाह के हुजूर कुर्बानी दे के वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, जिस तरह हजरत इस्माइल के लिए मेंढा आ गया था तो उनकी जगह उनकी रूह को कबूल कर ली। पूरा वजूद सलामत हो और अंदर रूह ना हो तो बंदा जिंदा रह सकता है। जो नहीं बोले उन्हें रह लेना, मेरा ख्याल वजूद हो सारा सलामत है लेकिन रूह सलामत, बंदा बच जाएगा। बोले ना यार, जिन्हें नींद आ रही हो बोलो, नहीं ना रह सकता।
पूरे घर में हर शय हो, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, पूरे घर में हर शय मौजूद हो, अगर घर में दीन ना हो तो घर चलता नहीं चल सकता। जिस घर में नमाज ना हो वो घर नहीं चलता, जिसमें कुरान पाक ना हो वो घर, इसलिए कि दीन रूह है। दीन, अगर घर में दीन नहीं तो घर चल सकता? सुन ले हदीस पाक तिरमिजी शरीफ की, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये भी हक है, ये आखिरी बात इस उन्वान पे सुने, ये हक आखिरी है, इसको भी समझे। तिरमिजी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुआ दी हुजूर ने, नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह उस बीबी को जज़ाए खैर दे, अल्लाह उस पर रहम फरमाए जो सवेरे अपने खामद को नमाज के लिए जगाती है, और अगर ना उठे तो पानी डाल के जगाती है, और फरमाया अल्लाह उस खामद पर रहम करे जो सवेरे अपनी बीवी को नमाज के लिए जगाता है, और अगर ना उठे तो पानी डाल के जगाता है, रहम करे। सबसे ज्यादा हक मियाँ बीवी का एक दूसरे का साथ ये है कि उन्हें दीनदार बनाए। दीन की जिस बात का खामद को पता है, आला हज़रत ने लिखा है कि खामद की जिम्मेदारी है बीवी को तालीम देना, ये उसकी ड्यूटी है पर्दे का पाबंद कराना, उसकी जिम्मेदारी है कि उसे कुरान और सुन्नत के जो अहकाम पता है अपनी बीवी को सिखाए, उसको बतलाए, उसको समझाए, जिम्मेदारी है उसकी। फरमाया अल्लाह उस पर रहम करे, जिम्मेदारी है। एक दूसरे को मजहब से आशना करें, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ कायल करें। खामद बड़ी बातों में रूठ जाता है, अगर कभी इस बात पे भी रूठ जाए कि आज नहीं रोटी खानी तेरे हाथ की, उन्हें नमाज ही नहीं पढ़ी तो आज नहीं मैंने तेरे साथ कोई बात करनी इसलिए कि तेरी आवाज गली में मैंने सुनाई दी है मुझे, तो खामद को चाहिए कि उसे दीनदारी सिखाए। औरत को भी चाहिए कि वो कहे साहब थोड़ी रोटी खा लेनी है लेकिन मेहरबानी करें हलाल रिस्क लेके आए, मुझे ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं, मैं पुराने पे गुजारा कर लूंगी लेकिन मेरे बच्चों के हलक से हरा नहीं गुजरना चाहिए कि दीनदारी एक दूसरे को सिखाएं, एक दूसरे को। हजरत सुल्तान बाहू का नाम तो सुना होगा आप हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों ने सुना होगा। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे उनका नाम था हजरत बाज़ैद, जागीरदार थे, दुनियादार थे, बहुत बड़े मालदार थे। फरमाते मजहब की तरफ मेरा रुझान नहीं था। चौथी शादी की बीबी रास्ती के साथ। बीबी साहबा बड़ी नेक थी। बीबी साहबा कहती है मेरा दिल करता था मेरा खामद भी नमाजी हो जाए, और आम दुनियादार नहीं थे, 7 जागीरों के मालिक थे, तो बहुत बड़े जागीरदार थे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिद। बीबी साहबा कहती है नमाजी बनाना था खामद को। किसको? किसने? बोले किसने नमाजी बनाना है? और बीवी को किसने बनाना है? पक्की गल नहीं। मैं काउंसलर साहब ਨੂੰ मैं क्या माशाल्लाह जित गए हो? कहते हाँ जी। मैं कहते जी कोई हुक्म होवे तो मैं दसो। मैं क्या हुक्म है कि तुसी अपने हल्के के बंदियां दी ड्यूटी लानी, केड़ा नमाज हाजरी लानी है, केड़ा नमाज पढ़ना होंदा ते केड़ा नहीं होंदा। कहने लगे बड़े सियाणे निकले हो, पहला मैनू ही वसीते बाहर छड़िया जी, मैं जाऊंगा तो दूसरे की हाजरी लाऊंगा ना। तो खामद नमाजी बनाएगा बीवी को तो उससे पहले खुद बनेगा तो बनाएगा ना जी। तो अगर खामद कह दे तू पढ़िया कर, मेरे पीछे न लगी क्योंकि जिन्नी तू पढ़नी उन्नी मैं पढ़नी है ना। तो मैं एक दोस्त को कह रहा था बच्चे वो काम नहीं करते जो आप कहते हैं। उन्होंने जुमे में भी कहा था बच्चे वो करते हैं जो हमारा अमल देख के बच्चे चलते हैं, सिर्फ बात पे अमल नहीं करते। बीबी रास्ती कहती है मैंने ठान ली कि मैंने इस जगीरदार को, वडेरे को, इस मोटे बड़े चौधरी को मैंने नमाजी बनाना और बना के दिखाना है नमाजी। बीबी साहबा कहती है कि वो जिस खातून की भी बारी होती थी, 4 बीवियां होती थी, वो उसका हक अदा करते तो बाद में अपनी ख्वाबगाह में जाके आराम करते। उनका जो खादिम था मुलाजिम, वो रात को दूध का प्याला उन्हें देने जाता था, सोने से पहले उनके पास दूध का प्याला पहुंचता था। तो बीबी साहबा कहती है मैंने रात को मुलाजिम से कहा दूध देने तू नहीं जाएगा मैं जाऊंगी। तो मैं आधी रात को दूध का प्याला लेके हाजिर हुई। तू कैसे आई? मैंने कहा बीबी वो आ गई हूं तो अब मेहरबानी करे। मैंने कहा अगर इजाजत दें तो आपके पैर ना दबा दूं। चल दबा दे। बीबी कहती है पैर दबाते दबाते मैंने कहा अगर इजाजत दें तो सुबह नमाज के लिए जगा दूं। ये नमाज की तबलीग हो रही है। तो बाबा जी पता क्या कहते हैं हजरत बाज़ैद, कहने लगे तू मुझे जानती नहीं, खबरदार मुझे तबलीग करने की कोशिश की। इस घर में रहना है तो सांस ऊंचा ना लेना, पता है तू किसके साथ भी आई, खबरदार। कहते मैं चुप करके आ गई। अगले दिन फिर दूध लेके पहुंच गई तो उन्होंने आंख खोल के देखा मेरी तरफ, फिर आ गई है।
میں نے کہا میرے خاوند ہے، میرے سر کے تاج ہے، پیر دبا دوں؟ کہ دبا دو۔ کہتے ہیں میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں؟ میں نے جلال فرمایا، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں، تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی، چل دوڑ جا۔ بی بی صاحبہ کہتی ہے میں 10 دن جاتی رہی۔ کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی، برا بھلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا۔ کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت باز کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی، اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کہہ بھی نماز کر رہی ہے۔ کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی، تو دوبارہ تو نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ، سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے میں تو میری جان چھوڑ دے گی تو؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں۔ کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا۔ بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں، کہتی میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی۔ سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے، اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہی تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کاری اس کا دل بدل دے۔ فرماتی ہے میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو؟ میں نے کہا جی نہیں جگاتی۔ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا۔ آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی۔ جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ خریدا تھا 100 کا اور نقد